वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं कि द्रौपदी और द्रुपद का जन्म कैसे हुआ और एक पिता ने अपने पुत्री के लिए चीरहरण जैसा अपमानजनक जीवन भरा दुख क्यों मांगा। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चरित्र ऐसा है जिसे न केवल महाभारत के युद्ध का कारण समझा गया है बल्कि उसके दुखों का कोई अंत भी नहीं था। लेकिन द्रौपदी को इतने दुख मिले क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी को इतने दुख उसके स्वयं के पिता के कारण मिले, यहाँ तक कि उसका चरित्र हनन हो। यह शाप तक द्रौपदी के लिए उसके पिता ने मांगे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होना महाभारत जैसे भीषण युद्ध का कारण बना है, लेकिन महाभारत में यह एकलौता दुख नहीं था जिसमें द्रौपदी को गुजरना पड़ा, बल्कि उसके जीवन में कई और भी दुख थे। एक तरह से उसका पूरा जीवन ही दुखों से भरा हुआ था। उसे ना तो पिता का सुख ठीक से मिला और ना ही पति का, ना तो पुत्रों का। भरी सभा में अपमान हुआ सो अलग, लेकिन द्रौपदी के लिए ये सारे अपमान उसके पिता द्वारा ही मांगे गए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपनी ही बेटी के लिए दुख क्यों मांगा, चलिए जानते हैं। जब द्रुपद ने किया द्रोणाचार्य का अपमान, गुरु द्रोणाचार्य द्रौपदी के पिता अच्छे मित्र थे। बाद में द्रुपद राजा बने और द्रोणाचार्य बालकों को शिक्षा देने लगे। जब द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हुए तो वो इतने गरीब थे कि वो अपने पुत्र के लिए दूध का भी इंतजाम ना कर पाते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने मित्र द्रुपद से मदद मांगने की सोची, लेकिन द्रुपद ने उनकी गरीबी होने के कारण उनका बड़ी सभा में अपमान कर दिया। बोला कि एक राजा और भिखारी कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य ने उसी दिन द्रुपद को बर्बाद करने की कसम खा ली और इसलिए वह पांडव और कौरवों के गुरु बने। जब पांडव और कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को अपने अपमान का स्मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से गुरु द्रोणाचार्य के तौर पर पांचाल नरेश दीक्षा में मांग लिया, बंदी बनाने की कहा। गुरुदेव के कहने पर सभी राजकुमार द्रुपद को बंदी बनाने निकल पड़े। पंचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दी। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल हो गए तो हम पांचों पांडव जाएंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन सभी के नाकाम होने के बाद अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य के समक्ष आए अर्जुन ने उनके आधे राज्य को भी जीत लिया और अपने गुरुदेव को दे दिया। द्रुपद बंदी बनकर शर्मिंदा था। उसने द्रोणाचार्य से क्षमा मांगी। पुरानी मित्रता याद कर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिण तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष स्वयं रख लिया। गुरु द्रोण से पराजित होने के बाद महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। एक बार उनकी मुलाकात याज्ञ तथा उपयाज्ञ नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से, जिससे राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उन्होंने द्रुपद को एक यज्ञ कर अग्निदेव से पुत्र मांगने को कहा। यज्ञ के उपरांत द्रुपद को एक पुत्र मिला जो कवच कुंडल से युक्त था, लेकिन साथ में एक जुड़वा कन्या भी मिली जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान दीप्यमान थे। उसके बालक का नाम द्रुपद एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी को यज्ञ सेनी भी कहलाई। द्रुपद ने यज्ञ में केवल पुत्र मांगा था, लेकिन उसे एक पुत्री भी मिली जो उसे नहीं चाहिए थी। इसलिए क्रोधित होकर द्रुपद अपनी ही पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर का दुख मांग लिया। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता, साथ ही वह अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता था। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि द्रौपदी का अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। धन की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धन की भांति उसको बल और शक्ति मिले, लेकिन उसे ऐसे प्रसंग मिलते रहे जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना से। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो, लेकिन वह सुंदरता ही उसके अपमान की वजह बने। पुष्प जब कुचला जाता है तो भी खुशबू देता, उसी तरह मैं भी मांगता हूँ कि मेरी कन्या के साथ बार बार अन्याय हो, लेकिन वह फिर भी न्याय की सुगंध फैलाती रहे। द्रुपद के इतने नफरत भरे बाद भी द्रुपद की वह लाडली संतान बनी जिसे जीवन भर इतना कष्ट झेलना पड़ा। अब जानते हैं द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न की कहानी, जिसने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही प्रकट लिया और उसने कैसे उन्हें मारा।
भारत में दुष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडवों के एक छोड़ी लाए। महाभारत युद्ध में द्रुपद के सभी पुत्र मारे गए। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद का वध कर दिया। पांडवों ने फैला दिया कि जब समय आएगा कि धृष्टद्युम्न अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करे, द्रोण को मारना है। उन्होंने तय किया कि केवल छल से ही द्रोणाचार्य को मारा जा सकता है। वे जानते हैं कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा की बहुत परवाह करते। युद्ध के दौरान भीम ने जाकर अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला। तब युधिष्ठिर ने द्रोण के पास आए और कहा, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य समझ बैठे कि अश्वत्थामा मर गया और वह अपने रथ में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद धृष्टद्युम्न ने मार दिया द्रोणाचार्य को। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।